जोहार, जय मूल्यवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत में चल रही है और दूसरी लहर से अब तक 2000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केवल मौत से इस महामारी की भयावहता को आंका नहीं जा सकता, क्योंकि हर दिन 3 लाख से ज़्यादा मरीजों की संख्या मरीज मिल रहे हैं और इससे ये पता चलता है कि ये एक महामारी है। इससे पहले ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इस दूसरी लहर के बारे में सारी दुनिया को आगाह किया था, चेतावनी दी थी कि आप इस दूसरी लहर से बचने के लिए तैयार रहे। लेकिन इस चेतावनी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच इस दूसरी लहर के बीच में ही देश में 5 राज्यों के चुनाव घोषित हुए, जिसमें से 4 राज्यों के चुनाव अब तक समाप्त हो चुके हैं और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो भी समाप्ति की ओर चल रहा है। इसी को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की खिंचाई की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने काफ़ी सारी टिप्पणियां चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, कोरोना वायरस की दूसरी जो लहर चल रही है महामारी की, उसको लेकर की है। उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो केवल दिशा निर्देश जारी करता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता है या अमल नहीं करवाता है। अमल क्यों नहीं करवाता है? क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी जो केंद्र में सत्ता में है वो बड़े पैमाने पर चुनावी रैलियां कर रही है, उनका चुनावी प्रचार है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, इनकी लगातार रैलियां हो रही है 5 राज्यों में। यानी पौडीचेरी की बात की जाए, तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में इन सभी जो प्रमुख बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, इनकी रैलियां हुई, इनकी प्रचार सभाएं हुई और इन सभी प्रचार सभाओं में, इन सभी रैलियों में कोरोना वायरस के जो नियम थे, जो दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए थे, जारी कर किए गए थे, उन सभी की धज्जियां उड़ाई गई है। जहां प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ही इन नियमों का पालन नहीं करते, वहां पर आम नागरिक कैसे नियमों का पालन करेंगे? पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मास्क नहीं पहना था, उस पर भी काफ़ी सारी टिप्पणियां हुई। उसको लेकर भी विपक्षी जो दल है उन्होंने गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाए कि वे इस महामारी के नियमों का पालन नहीं कर रहे। सोशल मीडिया में भी अमित शाह का बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, बेड्स की कमी है। इसके बीच में जब चुनाव हो रहे तब इन चुनावों में भी इन कोरोना वायरस महामारी की जो दिशा निर्देश है इसका पालन नहीं हो रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए TN सेशन, जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं, उनका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि TN सेशन ये ऐसे चुनाव आयुक्त रहे हैं भारतीय चुनाव इतिहास में कि जिन्होंने सभी नियमों को, जो आदर्श आचार संहिता होती है, उन सभी आचार संहिता को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, किसी के सामने न झुकते हुए उन आचार संहिता को लागू किया। अपने दम पर, अपने बलबूते पर वो किसी के सामने नहीं झुके। बल्कि TN सेशन जो है उनका एक स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है। उन्होंने एक अखबार के लिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं नाश्ते में एक पॉलिटिशियन को खाता हूँ, एक राजनेता को खाता हूँ। TN सेशन एक ऐसा नाम है जिससे 90 के दशक में जितने भी राजनेता थे, जितने भी पॉलिटिशियंस थे, वे TN सेशन के नाम से थर्रा जाते थे। वो बहुत डर TN सेशन का था, वो डर अब समाप्त हो चुका है। चुनाव आयोग जो है वो केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। चुनाव आयोग केवल दिशा निर्देश जारी कर देता है, लेकिन उसको लागू करने के लिए, 100% उस पर अमल करने के लिए किसी प्रकार की कोई पहल नहीं करता, बल्कि ये जनता पर छोड़ देता है कि आपको इसको लागू करना है या नहीं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग ने यह कहा था कि अगर कोरोना वायरस महामारी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक
किसी एक व्यक्ति पर भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, बिना मास्क लगाए ही लोगों में घूम रहे हैं। उनके ऊपर भी चुनाव आयोग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर चुनाव आयोग इन बड़े नेताओं पर कार्रवाई करता है तो इसका जो डर है वो आम जनता में बैठ जाएगा। आम जनता भी ये सोचेगी कि जब चुनाव आयोग जो है वो गृह मंत्री को नहीं छोड़ रहा है, प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहा है, तो हमें चुनाव आयोग बख्शने वाला नहीं है, तो हमें इन दिशा निर्देशों का जरूर पालन करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इसी को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने यह खिंचाई की है कि चुनाव आयोग केवल कठपुतली बनकर रह गया है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग को किसका डर है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर प्रधानमंत्री या अमित शाह गृह मंत्री या आरएसएस के कहने पर काम कर रहा है? ये सवाल आपके सामने है। हम आपसे ये जवाब चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जवाब हमें प्रतिक्रिया के रूप में भेज दीजिए। और इसके अलावा इस पूरी जानकारी पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, ये भी हमें कमेंट में लिखिए। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।